Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. तो ये आई होप कि लास्ट लेक्चर है रिवीजन लेक्चर फॉर चैप्टर नंबर 6, दैट इज द नेचुरल वेजिटेशन। और लास्ट क्लास में मैंने आपको सारे के सारे फॉरेस्ट करवा दिए थे। डेसिडियस फॉरेस्ट है एंड डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन, स्क्रब एंड थॉर्न फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट भी करवा दिया, एंड आफ्टर टाइडल एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट करवा दिया था। ओके, ठीक है। तो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, सॉरी द न्यू टॉपिक। ओके, ये कंपैरिजन भी करवाया था किस तरीके से मैप्स आपको पढ़ने हैं एक साथ, तो सारे के सारे मैप्स एक साथ हमने देखे भी थे, राइट। एंड फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट a new topic, okay, ठीक है। that is the relationship between यहाँ से बाकी, ठीक है, ये वाला the relationship between the relief and the climate, particularly rain, in determining the natural vegetation modification by men, ठीक है। I hope आपको clearly दिख रहा होगा ये चीज, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है इसके बारे में। वही जो पिछले वाले जो मैप्स है ना बेटा, ठीक है, उसको हम कंपेयर करते हैं ना, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी कंपेयर ही करना है। वही दिखाया हुआ है, लिखा है the distribution of natural vegetation is closely related to the relief and rainfall as seen from the various examples, ठीक है। मतलब क्या है, vegetation is closely related, ठीक है, एकदम ही closely related है between what, relief and rainfall, okay, ठीक है। नेक्स्ट आता है dense evergreen forest are found in the areas of very high rainfall, सही बात है उसका, ठीक है। and thorny desert vegetation is found in the areas of very scanty rainfall, right, ठीक है। एक वो भी हो सकता है। तो क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, ठीक है, वो कहाँ पाया जाता है, इन द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, ठीक है। एंड अगेन थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, इन द एरियाज ऑफ स्कैंटी रेनफॉल, ठीक है, राइट। आफ्टर दैट देखिए क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है इफ वी सी द रिलीफ, rainfall and the vegetation maps together, the relation between the three is striking, है ना। मतलब तीनों के बीच में जो रिलेशंस है, we can have a common point। हाँ भाई सही है, जहाँ रेनफॉल ज्यादा है, ठीक है, वहां पर we have evergreen, yes, ठीक है। एंड जहां पर रेनफॉल कम है, राइट, we have this thorn and स्क्रब टाइप ऑफ वेजिटेशन, ओके, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, सिंस दे आर इंटर रिलेटेड, ठीक है, राइट, तीनों इंटर रिलेटेड है, इट इज एविडेंट दैट द कटिंग डाउन और डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट विल हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ आवर कंट्री। सही बात है कि अगर आप फॉरेस्ट को काट रहे हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट इंपैक्ट कहां पड़ेगा, हमारे एनवायरनमेंट में पड़ेगा, ओके। Natural vegetation and its products play a very important role in the nation's economy, okay। मतलब जस्ट यहाँ पर ये पॉइंट, ये जो टॉपिक है, इसमें सिर्फ यही बताना था कि नो, द रिलेशन बिटवीन व्हाट, द रिलेशन बिटवीन द रिलीफ एंड रेनफॉल, ओके, द रिलेशन बिटवीन द रिलीफ एंड रेनफॉल, ठीक है। चलिए अब इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज और नेचुरल वेल्थ, ठीक है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई विल गो थ्रू द पॉइंट्स, में आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें, ठीक है, बिकॉज उसमें से ना के बराबर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेज को क्या डिफाइन करते हैं, तो कहेंगे कलेक्टिव वेल्थ ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, ये डिफाइन करते हैं, ओके। अब आगे देखते हैं, दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ड्यू टू व्हाट, स्लैश एंड बर्न। हालांकि ये स्लैश एंड बर्न जो है अभी यहाँ पर इंडिया में बैंड है, ठीक है, वी कैन नॉट प्रैक्टिस द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। जहां पर एक फॉरेस्ट है, ठीक है, राइट, उसको क्लियर किया जाता है जस्ट फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, एंड आफ्टर दैट नो एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर, उसका ठीक से ध्यान नहीं रखा जाता, एंड फिर वो क्या होता है, वो जो लैंड है वो अल्टीमेटली अपनी जो फर्टिलिटी है, ठीक है, राइट, वो लूज कर देती है, लूजेस इज फर्टिलिटी, ओके।
राइट। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस है कि वो लैंड जो है वो क्या बन जाएगी, बैरन, बंजर बन जाएगी। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। There is also uncontrolled or at times unauthorized cutting down of trees, right, by unscrupulous timber merchants, है ना, मैंने कहा था कि जो रेड सैंडर्स है आपने शायद ढूंढा होगा, राइट, तो स्मगलिंग होता है, इलीगल स्मगलिंग, ठीक है, तो वो भी इसी की वजह से होता है। नो ओके अब देखते हैं इसके बाद जो लिखा है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंटिव मेजर्स, कैसे हम फॉरेस्ट कवर को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टू रिविटलाइज और वी कैन से टू रिवाइटलाइज आवर फॉरेस्ट cover, systematic preventive measures should be taken, okay, and this preventive measures are like what, वन महोत्सव, afforestation, reforestation, ठीक है, राइट। वन महोत्सव क्या है बेटा, तो कहेंगे जब मॉनसून आता है, राइट, है ना, उसके फर्स्ट या सेकेंड वीक में, लेट्स से सेकेंड वीक में, व्हाट वी डू, वी प्लांट ट्रीज, वी प्लांट सैपलिंग्स, कह सकते हैं ऐसा, राइट। तो इसी को हम वन महोत्सव कहते हैं। हमारे स्कूल में हमें जो ग्राउंड था उस समय में, तो ग्राउंड था वहां पर, तो वहां पर वन महोत्सव, नो वी हैड सेलिब्रेटेड वन महोत्सव, ओके, ठीक है। चलिए क्या लिखा है, प्लांटेड इन द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त, और वी कैन से इन द मंथ ऑफ मॉनसून, ओके, ये भी कह सकते हैं। अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन क्या है, ठीक है, मतलब वापस से जो फॉरेस्ट हमने क्लियर किया है, राइट, वहां पर हमको क्या करना है, अफॉरेस्टेशन करना है, प्लांटिंग द ट्रीज, नए नए जो जगह है, तो लैंड ऐसे ही पड़ी है, जस्ट उसका कोई यूज नहीं हो रहा, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम फॉरेस्टेशन करेंगे, अफॉरेस्टेशन करेंगे, मतलब वो लैंड जब खुली पड़ी है वहां पर लोग अपना जो वेस्ट है वो डंप कर रहे हैं, वहां पर पार्किंग हो रहा है या एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो लैंड को हम यूज कर सकते हैं फॉर ग्रोइंग मेनी ट्रीज, राइट, एंड दिस इज नोन एज अफॉरेस्टेशन। अब रीअफॉरेस्टेशन का मतलब क्या, जहां पर आपने स्लैश एंड बर्न टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जहां पर आपने प्रैक्टिस किया है, ठीक है, राइट, तो वहीं पर हमें क्या करना है, मतलब वहां पर अगर हमने कोई ट्री कट कर दिया, फॉर एग्जांपल इन अ ईयर इन अ मंथ वी कट डाउन 10 ट्रीज फॉर एग्जांपल, राइट, सो प्लांट 20 ट्रीज, डबल प्लांट कीजिए, राइट, बिकॉज वो ट्रीज को उगने में भी समय लगेगा, राइट, ठीक है, इट टेक्स टाइम टू ग्रो, ओके। तो यहाँ पर भी क्या है कि रीअफॉरेस्टेशन यही होता है कि भाई जो डिप्लीशन हुआ है फॉरेस्ट का, ठीक है, जो लॉस हुआ है इन द फॉरेस्ट कवर, सॉरी लॉस परसेंट लिख दिया, ठीक है, जो लॉस हुआ है इन द फॉरेस्ट कवर, ओके, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, हम जो है, राइट, उसको वापस से हम रीअफॉरेस्टेशन करेंगे, ठीक है, समझ में आया, ओके। अब आगे देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है, देखिए यहाँ लिखा है, टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड अ प्रोग्राम अंडर विच 2 सैपलिंग्स आर प्लांटेड फॉर एवरी ट्री फेल्ड, ठीक है, ये सब आपको नहीं पूछेंगे, आपको अगर पूछेंगे तो डेफिनेशन पूछेंगे, डिफाइन री अफॉरेस्टेशन, ओके, ठीक है, डिफाइन अफॉरेस्टेशन और वी कैन से द अदर थिंग्स, ओके, ठीक है, या फिर प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, राइट, तो ये सब आपको पूछेंगे। आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, व्हाट इज द नीड, राइट, व्हाट इज द नीड, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन पूछे अपने आप को, व्हाट इज द नीड फॉर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन, हम फॉरेस्ट को क्यों कंजर्व करें। सबसे पहले तो क्या है, फॉरेस्ट आर लाइक बैंक, राइट, बैंक है हमारे रिसोर्सेज का, राइट, वहां से हमको बहुत सारे अनगिनत रिसोर्सेज मिलते हैं, चाहे कहेंगे डायरेक्टली एज अ पार्ट ऑफ फ्यूल, ठीक है, एज पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल, राइट, एंड कहेंगे इनडायरेक्टली भी हमारे इकोलॉजी और एनवायरमेंटल जो कंडीशंस है, ठीक है, या फिर जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए वो हो सकता है, ओके, ठीक है, वाइल्ड लाइफ को भी सपोर्ट करते हैं, अदर स्पीसीज, ओके, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। Some steps have been taken to sustain forest resources, जैसे कि afforestation, planting trees along the road, railway line, river banks, canals and etc. Development of green belts, yes, ठीक है, in urban areas, शहर के बीचों बीच, for an example, वहां पर अगर आपको एक बड़ा सा गार्डन या फिर लेट अस से कि ग्रीन बेल्ट आ जाता है जहां पर यू कैन नॉट
no, there are some percentage of land, ठीक है, a certain amount of land has to be like no converted into no yeah reserved for planting trees, कह सकते हैं ये, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से ग्रीन बेल्ट्स भी होते हैं। एंड आफ्टर दैट और क्या लिखा है, लिखा है डिफॉरेस्टेशन फॉर द सेक ऑफ एग्रीकल्चर शुड बी बैन्ड, मतलब ये होना चाहिए। इन 74 लाइक द वुमेन ऑफ रेनी protested against the felling down of trees, they threatened to hug the trees if they were cut down, ठीक है, इस तरीके से चिपको आंदोलन चलाया गया था। ओके चलिए फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट। इंडस्ट्रीज में क्या होना चाहिए, शुड अडॉप्ट एंटी पॉल्यूशन डिवाइसेस एंड प्लांट ट्री अराउंड देम, यस राइट, ठीक है। फिर उसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन और वी कैन से स्लैश एंड बर्न टाइप ऑफ एग्रीकल्चर शुड बी ग्रेजुअली बैंड, यस। Scientific methods should be adopted to check and stop the forest fires, yes। अभी हाल ही में मैंने बताया था आपको कहाँ पर हुआ था, उत्तराखंड फायर, राइट, फॉरेस्ट फायर। तो ऐसे साइंटिफिक हमें नॉर्म्स बनाने चाहिए या फिर मेथड्स अपनानी चाहिए यहाँ पर हम जो नेचुरल फॉरेस्ट फायर उसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया, इस तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ओके यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब नो अगर आप रेट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, राइट। जहां पर ब्लैक पॉइंट है, जो ब्लैक है वो उसको आप एक बार पढ़ कर जाइएगा, लाइक दिस वन एंड दिस वन। क्या लिखा है, प्लांटिंग मोर ट्रीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट्री एंड टू मेंटेन व्हाट इकोलॉजिकल बैलेंस, टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट फ्रॉम फायर अ स्ट्रिप ऑफ लैंड। क्या है इसका मतलब, क्या, फायर लाइन, यस, आप टोपोग्राफी में पढ़ते हैं, दिस इज with regarding to the fire line, right? Okay, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद सिल्वीकल्चर। ये बहुत एक बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन में आया है बोर्ड एग्जाम में। सिल्वीकल्चर क्या है, ठीक है, तो सिल्वीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड, इसका मतलब क्या, टिम्बर फार्मिंग। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वुड, हमें टिम्बर चाहिए, सो व्हाई नॉट टू सेटिस्फाई दिस गोल, क्यों ना हम प्लांट करें ट्रीज को, ऐसे ट्रीज को, ऐसे प्रजाति, मतलब ऐसे स्पीसीज ऑफ ट्रीज को प्लांट करें जो जो मतलब हाई अमाउंट ऑफ टिम्बर हमें प्रोवाइड करे, ठीक है, राइट। तो उसको कहते हैं सिल्वीकल्चर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजेस, राइट। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी तक कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं आया है, ठीक है। देन ऑल्सो वी विल स्टडी, ओके, इसको पढ़ना जरूरी है, कभी आ सकता है, राइट। देखते हैं क्या लिखा है, दे आर द स्टोर हाउसेज ऑफ टिम्बर, यस, एंड यूज्ड फॉर हाउस मेकिंग, फर्नीचर, फ्यूल, फ्रूट्स, हर्ब्स, हनी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मतलब इन शॉर्ट क्या है, प्रोडक्ट्स ही तो है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, राइट। तो सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एंड ऑल दैट आपको समझना है। दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू थाउजेंड ऑफ पीपल्स, यस, राइट, क्योंकि हमें इसको सपोज की फॉर एग्जांपल मैं कोई आदिवासी हूँ या फिर नो शेड्यूल्ड ट्राइब हूँ और मैं बिजनेस कर रहा हूँ, फॉर एन एग्जांपल नो मैं अपना शहद का कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी क्या है, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ माय इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, राइट। चलिए अब आते हैं उसके बाद, दे आर आल्सो सोर्स ऑफ इनकम टू द गवर्नमेंट, यस। कैसे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पर्टिकुलरली प्लांट उगाएगी और वो प्लांट को किसी मर्चेंट को बेचना है, मतलब वो वुड को, ठीक है, ट्री उगाएगी और वो वुड को अगर बेचना है वहां पर किसी मर्चेंट को, तो वहां से इट कैन हैव टैक्सेस एंड ऑल, राइट, ठीक है ना। तो उस तरीके से भी इसका कमर्शलाइजेशन किया जाता है। दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल, यस, फॉर पेपर एंड अदर इंडस्ट्रीज, ठीक है। Dyeing, tanning and oil lac are the gifts of the forest, yes, bee wax, right, ठीक है। So these are the different things. अब आता है they help in maintaining ecological balance, they prevent soil erosion, right. So क्या है, सब easy वाले जो चीजें हैं वो यहाँ पर लिखी हुई है। They provide clean environment, hence it is advisable to have forest around industries, yes। जैसे आप for an example चले जाइए गांधीनगर में, right, ठीक है, अपने यहाँ पर। So हम में लगता है कि हम एक अलग ही सिटी में आ गए हैं, खास करके नो मॉनसून सीजन में। अभी हाल ही में मैं वहीं पर था एंड नो द ब्यूटी ऑफ द गांधीनगर, राइट, वो मॉनसून में ही पता चलता है, इतना अच्छा क्लाइमेट, ठीक है। एंड अगर आपको सही में यू हैव टू फील नो, अगर आपको फील करना है नो एकदम विंटर मॉनसून, राइट, सॉरी विंटर, ठीक है, तो यहाँ पर विंटर में जाइए आप, वहां पर आसपास कोई घर हो आपका तो वहां पर जाकर रहिए, यू विल feel the beauty of the nature during that time, okay, ठीक है, गर्मी मत जाइएगा, okay।
चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद, फॉरेस्ट हेल्प इन absorb much of the sun's insolation and cause rain. Yes, ठीक है. Forest play an important role in the development of soils and enrich their fertility. Okay, forest help in conserving water in the subsoil. Yes, because क्या है, यही जो है ज्यादा से ज्यादा amount of water absorb करवाते हैं, ठीक है, and wind erosion and all that, ठीक है, right. तो नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री. नहीं आया है कब अभी तक, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं. ओके, यहाँ से मतलब जो ये जो टॉपिक सिखाया मैंने राइट फ्रॉम हियर, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैंने इसको पढ़ाया है, ठीक है. हालांकि अब नहीं पढ़ेंगे ना तो भी चलेगा, राइट, ठीक है. जस्ट मेन थिंग्स लाइक वन महोत्सव क्या है, अफॉरेस्टेशन, रीअफॉरेस्टेशन क्या है, ठीक है, या फिर कहेंगे कि यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स क्या है, सेल्विकल्चर पूछा गया था इसीलिए इसको समझाया है, राइट, ठीक है. तो वो सब चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन हार्डली एनी क्वेश्चंस आर डिराइव्ड फ्रॉम हियर इन योर बोर्ड एग्जाम्स. ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है, लो फॉरेस्ट कवर. ओके, ये भी एक प्रॉब्लम है. ओवरग्रेजिंग प्रॉब्लम है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन, हालांकि ये अभी इररिलेवेंट पॉइंट है लेकिन बुक में से लिया है तो यू हैव टू गिव रिलेवेंस टू इट. ग्रोइंग डिमांड ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड. यस, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है. तो ये भी क्या है, ये इसके लिए भी क्या हुआ है कि फॉरेस्ट का जो डिग्रेडेशन हुआ है वो इसकी वजह से हुआ है. अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, राइट, ठीक है, डेवलपमेंट, राइट, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, यस, जैसे कि नर्मदा प्रोजेक्ट. ओके, तो यहाँ पर भी क्या है कि बहुत नर्मदा प्रोजेक्ट की वजह से बहुत सारा एरिया जो है फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सबमर्ज हो गया है पानी में, राइट. एंड बहुत सारे आसपास के जो विलेजेस हैं उनको भी खाली कराना पड़ा था. जो नो लाइक दिस वन, ये है ना जो एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एमपीपी, इसकी वजह से. एंड बहुत सारी चीजें हैं. नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी. ओके, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी यही कहती है भाई हमें तो क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, हमारे फॉरेस्ट के जो रिजर्व्स है, राइट, उसको भी मेंटेन करके रखना है, या फॉरेस्ट रिसोर्सेज को डेवलप करना है ताकि उनका भारी मात्रा में कमर्शियलाइजेशन हो पाए, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अफॉरेस्टेशन, प्लांटेशन ऑफ न्यू फॉरेस्ट इज कॉल्ड अफॉरेस्टेशन. यस, ठीक है, ये 4 मार्क कर देता हूँ, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा अच्छे से, राइट. एंड आफ्टर दैट रीअफॉरेस्टेशन, रिस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट वेरेवर दे हैव been indiscriminately cut is called reforestation. तो those are the two definitions. Okay, ठीक है, तो इसको आपको याद करना है. अब ये नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा. सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट. मतलब क्या है, विद एन ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड टू मीट द नीड्स ऑफ द रूरल पीपल रिगार्डिंग फ्यूल एंड टिम्बर, राइट. इसको कहते हैं हम लोग सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम. एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, इंटीग्रेटेड, मिक्स, क्या है, मिक्स्ड अप्रोच, ठीक है, इंटीग्रेटेड है, approach of using interactive benefits from combining trees and shrubs with crops. ठीक है, combine करना है, mix करना है, ठीक है, right. It combines agricultural and forestry technologies to create more diverse, productive and profitable land use system, right. A narrow definition of agroforestry is trees on farms. Okay, ठीक है. तो यहाँ पर याद रखिएगा कि एग्रीकल्चर के साथ साथ हमें क्या करना है, फॉरेस्ट्री भी मेंटेन करना है. मतलब इफ यू आर हैविंग अ लार्ज पैच ऑफ लैंड एज अ फार्मर, राइट, तो यूटिलाइज देम फॉर प्लांटिंग ट्रीज, मोर ट्रीज. एंड खेती भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यू शुड प्लांट ट्रीज ऑल्सो, राइट, ठीक है. सो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है, ठीक है, वो एंड होता है, राइट. एंड आई होप कि आप लोग जो है टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड कर रहे हैं. वही एक चीज मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज नो आपके माइंड में वो हिट करता है. इट शुड हिट एवरी टाइम. अरे सर ने कहा है, यस, टेक्स्ट बुक रीड करना है, मैप्स करने हैं, ठीक है, राइट. रीड टेक्स्ट बुक्स एज मच एज पॉसिबल, 10 years पेपर्स, ये सारी की सारी चीजें करनी है. ओके, एज मच एज पॉसिबल. अगर क्लासेस शुरू होते तो बात ही कुछ और होता, लेकिन अभी तो क्या है, अभी तो हमें सिर्फ पढ़ना है, राइट. ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, एंड स्टे होम, स्टे सेफ.